हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने सेम इसके टाइप के 2 क्वेश्चन किए थे। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए पहले हम इस सीरीज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो मतलब हम इसके लिए लिख सकते हैं n का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर, 4 पुट करेंगे 4 स्क्वायर। तो इसके लिए तो हमें जनरल टर्म मिल गई। अब उसके बाद मल्टीप्लाई में अब हमें इसके लिए जनरल टर्म फाइंड करनी है कि 1 पुट करें तो ये वाली आ जाए, 2 पुट करें तो ये आ जाए, 3 पुट करें तो ये आ जाए। तो ऐसी जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ से हमारे पास सीरीज़ क्या बन रही है, 3, 5, 7 ओड नंबर है, 3, 5, 7, 9 सारे ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है 2n+1, और दूसरा हमारे पास 2n-1। अब इसमें 1 पुट करेंगे फर्स्ट ऑड नंबर, 2 पुट करेंगे सेकंड ऑड नंबर, 3 पुट करेंगे थर्ड ऑड नंबर। सेम इसमें भी। तो इसमें 1 पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा आता है। इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 2, 1+1, ये आ गया 3। अब 2 पुट करेंगे तो ये आया 5। तो इसका मतलब पहले हमारे पास 3 आ रहा है, फिर 5, अगर 3 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें देखते हैं कैसे। इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आया 1। इसमें हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ से आया 3। इसमें 3 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 5। तो यहाँ से हमें 1, 3, 5, लेकिन यहाँ पे हमें 3, 5, 9। तो हमारी जो सीरीज जनरल टर्म होगी वो होगी 2n+1। तो इसकी जगह पे 2n+1। तो ये हमें मिल गई जनरल टर्म इस सीक्वेंस के लिए। अब इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 बनता है 2+3, ये 3 इंटू यहाँ 1 पुट किया 1 का स्क्वायर। ये अगर 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म, 4 पुट करेंगे फोर्थ टर्म। तो जनरल टर्म ये हमारी बन गई। तो इसके बाद तो सिंपल हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको ये देख के नहीं पता चल रहा कि इसकी जनरल टर्म कैसे बनेगी, तो उसके लिए दूसरी ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक नहीं, मतलब हम बेसिक यूज़ करेंगे। देखो इसमें हमारे पास क्या है, 3, 5, 7। तो पहले इसकी जनरल टर्म इंटू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसकी जनरल टर्म दोनों लिख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो हमारे पास सीरीज़ क्या बन रही है, हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे। nth टर्म ऑफ किसका, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब यहाँ से हमारे पास इसकी जनरल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने जैसे पहले किया हुआ है कि इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है a+n-1d, और ये बीच में मल्टीप्लाई। और पहले ये तो हमारे पास AP था, इसलिए हमने ये सीधा फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे है डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस। अब इसमें देखते हैं हमारे पास nth टर्म ऑफ ये क्या बन रहा है हमारे पास, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अगर इसको हम चेक करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये हमारे पास AP नहीं बन रही, मतलब इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। पहले वाले में डिफरेंस 3 है, दूसरे वाले में 5 है, तो ये हमारे पास AP नहीं बन रही। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसे गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे का स्क्वायर। अब ये हमारे पास AP में बन गया। अब इसको इस पर हम AP लगा देंगे, ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब a+n-1d और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो थी वहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे 3 था तो यहाँ 3 + n-1d कितना था, 2 इंटू
अब यहाँ पे 1 क्या था, a क्या था 1, n-1 इंटू d क्या था, डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास 3 + 2n-2 और यहाँ से 1 + n-1 का स्क्वायर, ये से कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 2n+1 इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारे पास जनरल टर्म आ गई। तो यही हमारी जनरल टर्म थी 2n+1 इंटू n स्क्वायर। अब इसमें अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n = 1, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 2n³ + n स्क्वायर। हमारे पास जनरल टर्म क्या होगी, 2n³ + n स्क्वायर। अब अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो फर्स्ट टर्म = 2n की जगह पे 1, यहाँ पे भी n की जगह पे 1 का स्क्वायर। अगर हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो a2 n की जगह पे 2 उसका क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो a3 2n की जगह पे 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर। तो ऐसे अगर हमें n टर्म्स दी होंगी तो हम n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं, 2n³ + n का स्क्वायर। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ से लेके पूरे n टर्म्स का सम फाइंड करना था, a1 a2 a3 a4 ऐसे। a1 हमारा ये है, a2 हमारा ये है, a3 हमारा ये है, तो इसका सम फाइंड करना है, तो मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में a1 + a2 + a3 अप टू an। अब इसको ऐड कर दिया तो राइट वाले ये सारे ऐड कर देते हैं, ये वाले ये, इसको पहले ऐड कर देते हैं प्लस ये पहले इसको ऐड करेंगे, तो इसमें 2 सब में है तो 2 हम सब में से कॉमन ले लेते हैं। 1³ + 2³ + 3³। अब ये प्लस में इसको भी ऐड करना है, 1² + 2² + 3²। अब हमारे पास 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ तक का जो सम का फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था, वो था n+1 अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर, और ये 1² + 2² + 3² इन पूरे का सम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n+1 2n+1 अपॉन 6। ये सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब इसमें से अगर हमारे पास n+1/2 n+1/2 कॉमन आ जाए, इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3। अब यहाँ से हम ये कॉमन ले लेंगे n+1/2 n+1/2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास n+1/2 हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में रह गया ये 2 तो अंदर रहेगा और एक n+1/2 रह गया। और यहाँ से हमने ये और ये फाइंड बाहर निकाल लिया, और ये हमारे पास रह गया 2n+1/3। अब ये 2 इससे कैंसिल, यहाँ से n+1/2 और ये रह गया हमारे पास n+1 + 2n+1/3। इसके एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 3 और इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 3n², 3n, यहाँ पे 2n+1 2n+1, ये n+1/2
और यहाँ से 3n² प्लस 5n+1/3। अब ये n+1/2 और यहाँ से हमारे पास ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 6 हो गया, और ये 3n² प्लस 5n+1। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।